नमस्कार दोस्तों, आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। बिल्कुल चुनावी बिगुल बच चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा का डंका बज चुका है और विधानसभा के अंदर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी ताकत लगाए हुए है और उधर कांग्रेस भी बिल्कुल साथ में चल रही है और देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को किसी भी तरीके से हत्या लिया जाए, सरकार बना ली जाए। किसके खाते में कौन जाएगा ये तो देखने वाली बात है, सत्ता किसको मिलेगी यह भी देखने वाली बात है। लेकिन क्या केसर की क्यारी में कमल खिल पाएगा, या पंजा अपना कलर दिखाएगा, या पीडीपी की महबूबा मुफ्ती अपना रंग दिखा पाएगी, या उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कर पाएगी, राहुल गांधी का जादू चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो भी होगा जम्मू कश्मीर के अंदर काफी रोचक है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि धारा 370 हमारा मुद्दा है, घोषणा की है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के समय से हमारा यह मुद्दा है और हम इसको खत्म करके रहेंगे। आनंद फानन के अंदर इस तरीके से माहौल बनाया गया और संसद के अंदर बिल पास करके धारा 370 और 35 को खत्म करके पूरी तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में काम किया गया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला हो, दोनों ने जबरदस्त विरोध किया और यहां तक कह दिया कि अब यहां तिरंगे को फहराने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, इतना खून खराबा होगा। उनकी बात थी, क्यों थी ये तो सबल वो जाने। देश के विरोध में इस तरीके की बात करना कितना उचित है कितना नहीं है, ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि धारा 370 हटने के बाद में कश्मीर से पूरी तरीके से पत्थरबाजी बंद हो गई। जिस तरीके से फौजियों पर जिस तरीके से पत्थर फेंके जाते थे, जुमे की नमाज के बाद में पत्थर फेंकने का कार्यक्रम किया जाता था, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया और पूरी तरीके से सेना ने आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम कर लिया। आतंकवादियों का पूरा निशाना हमेशा सशस्त्र बल रहे हैं, लेकिन जो हमारी फौज है, बहादुर फौज है, दुनिया की सबसे अच्छी फौज मानी जाती है, उसने पूरी तरीके से आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। और लाल चौक के अंदर तिरंगा बड़ी शान से फहरता है। एक देश एक विधान का नारा जो था वो पूरी तरीके से सच हुआ। और उसी कश्मीर के अंदर जहां केसर की क्यारी है, जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां महकती है सौंधी सुगंध, जहां चारों तरफ बर्फ है, जहां देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सैलानी जाया करते थे। लेकिन 90 के बाद में जिस तरीके से आतंकवाद ने अपना जड़ें जमाई और स्थानीय स्तर के ऊपर उसको प्रोटेक्ट किया गया, सहयोग किया गया, संरक्षण दिया गया, फलीभूत करने का काम किया गया, आतंकी फंड को उपलब्ध कराया गया, ये बहुत सारी चीजें थी जिनके अंदर कई मामले रहे और कई लोग अब जेल में भी हैं। लेकिन अब वहां चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है बहुत ही रोचक है, क्योंकि इस चुनाव से पहले परिसीमन हुआ है, जिसमें पहले कश्मीर वाला जो भाग था उसके अंदर परिसीमन में सीटों का बहुत बड़ी अंतर था जम्मू के मुकाबले, और अब जम्मू को भी भारी कर दिया गया है। जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हमेशा रहा है, लेकिन कश्मीर वाला जो एरिया है वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्चस्व हमेशा रहा है, क्योंकि उनके पिता शेख अब्दुल्ला, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, तीनों की सरकार रही। महबूबा मुफ्ती ने भी वहां सरकार बनाई। अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे अपने हाथ खींच लिए और सरकार उनकी गिर गई। देखिए अब गणित क्या कहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सबसे बड़ी बात है कांग्रेस ने हाथ मिलाया, और कांग्रेस ने हाथ इसलिए मिलाया है ताकि वो अपनी जम्मू कश्मीर के अंदर अपना जो है गढ़ उसको हासिल करते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस काफी लंबे समय तक रही है। गुलाम नबी वहां से कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, बहुत बड़े राज्यसभा के कई बार सांसद रहे, लोकसभा के रहे, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे। अब उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, और साथ छोड़ने के बाद में अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस अपना कितना वहां वजन दिखा पाती है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के हिंदू बहुल इलाके के अंदर कांग्रेस कुछ सीटें उनको दे दे, इसलिए उससे अलायंस किया गया है। जबकि जम्मू का जो क्षेत्र है पूरा, उसके अंदर पूरा हिंदुवादी क्षेत्र है, और हिंदुवादी क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कमल का काफी वर्चस्व माना जाता है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि उधर पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है वो इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि प्रचार पे उन्होंने फोकस कर रखा है। क्या उनका प्रचार काम आएगा वो तो आने वाले देखने वाले दिनों की बात है। लेकिन कश्मीर के अंदर जिस तरीके का दृश्य है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो साफ तौर पर कह रही है हम सत्ता में आएंगे 370 को वापस बहाल करेंगे। सवाल ये होता है कि वो इस तरीके की बात बरगलाने के लिए कर रहे हैं पब्लिक को, क्योंकि धारा 370 को राज्य सरकार के स्तर पर कुछ भी वापस और बहाली की बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए केंद्र में जाना पड़ेगा, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धारा 370 को बहाल किया जाएगा, इस मामले को लेकर कांग्रेस भी वहां उसे चुनाव लड़ रही है। अब सवाल खड़े होते हैं, क्या कांग्रेस धारा 370 को बहाल करने और 35 ए के मामले के अंदर अपनी क्या राय रखती है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हर समय घेरे रहे हुए है।
देखते हैं कश्मीर में क्या होगा, लेकिन होगा जो भी रोचक होगा। इस बार सत्ता किसके हाथ में जाती है, किसके हाथ में नहीं जाती है, वो भी चित्र सामने आएगा। धारा 370 हटाने के बाद में जिस तरीके से टूरिस्ट की संख्या वहां बढ़ी है, जिस तरीके से वहां कारोबार पनपा है, जिस तरीके से लोगों की जो इनकम ऑफ सोर्स बड़े हैं, जो पिछले 10-20 साल से बिल्कुल ठप पड़े हुए थे, वो क्या वोटों में कन्वर्ट होंगे। वैसे कश्मीर बहुल का जो इलाका है उसके अंदर गुर्जर काफ़ी बड़ी संख्या में है और गुर्जरों को आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब देखते हैं कि वो वोट क्या भारतीय जनता पार्टी को देते हैं या नहीं देते हैं। जो भी है, बड़ा रोचक है जम्मू कश्मीर का चुनाव। और जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 वाला मामला जो है वो यदि असर कर गया तो ये मान के चलिएगा आप कि जम्मू कश्मीर के अंदर कमल खिलेगा केसर की क्यारी में। और यदि ये 370 वाला मामला नहीं कर पाया काम, तो ये भी मान के चलिएगा वहाँ पंजा एक पार्ट होगा सरकार का। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 का।